गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। देखिए, पिछले जो पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स का, कोडेटा के वर्गीकरण का जो पिछला पार्ट था, उसमें हमने जो है कोडेट्स को दो समूह में डिवाइड किया था, एक्रेनेटा और क्रेनिएटा। फिर हमने समूह एक्रेनेटा या प्रोटोकोडेट्स के लक्षण पढ़े थे। फिर इसको समूह एक्रेनेटा को भी हमने दो उपसंघों में डिवाइड कर दिया था, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। फिर हमने उपसंघ जो सेफेलोकोडेटा था, उपसंघ यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा को भी हमने आगे जो है वर्गों में डिवाइड कर दिया था और उनके लक्षणों को पढ़ लिया था हमने। और इस प्रकार हमने जो है ये वर्गीकरण पढ़ लिया था संघ कोडेट्स का। अब आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम यूरोकोडेटा के लक्षण और वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यूरोकोडेटा जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, यूरोकोडेट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये समुद्री प्राणी हैं जो लगभग सभी समुद्रों में आर्कटिक एवं एंटार्कटिका प्रदेशों से उष्णकटिबंधीय जल तथा बेलांचल से वितलीय क्षेत्रों की गहराइयों तक मिलते हैं। यह प्राणी स्थानबद्ध होते हैं या बेलापवर्ती, एकाकी या निवाही, और साथ ही इनका जो शरीर है वो एक ट्यूनिसिन की बनी चोल द्वारा सुरक्षित रहता है। इसके विशिष्ट टेडपोल लार्वा में सभी कोडेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो प्रतिगामी कायांतरण यानी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के फलस्वरूप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अतः वयस्क प्राणी में कोडेट लक्षणों का अभाव होता है। टेडपोल लार्वा की पूंछ में पृष्ठरज्जु पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है, इसलिए ये प्राणी यूरोकोडेट्स कहलाते हैं। क्योंकि ग्रीक भाषा में यूरोज का मतलब होता है टेल और कोडा का मतलब होता है कोड। इन प्राणियों को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनका शरीर ट्यूनिसिन की बनी हुई ट्यूनिक यानी चोल से ढका हुआ रहता है। क्योंकि ये भी एक लैटिन वर्ड ट्यूनिका से बना है, जिसका मतलब होता है अंडर गारमेंट यानी चोल। इस उपसंघ में कुल मिलाकर 2000 स्थानबद्ध तथा साथ ही 100 बेलापवर्तीय जातियां पाई जाती हैं। सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर्स देखें यूरोकोडेटा के। पहला, ये केवल समुद्री प्राणी होते हैं जो लगभग सभी समुद्रों की सभी प्रकार की गहराइयों में पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण, अधिकतर ये स्थानबद्ध सेडेंट्री होते हैं। कुछ बेलापवर्ती पेलेजिक होते हैं या फिर कुछ मुक्त प्लावी या फ्री स्विमिंग होते हैं। तीसरा लक्षण देखिए, ये एकल यानी सोलिटरी हो सकते हैं या फिर निवई या कॉलोनियल होते हैं। चौथा कैरेक्टर देखें, इनका शरीर सेल्यूलोज जैसे ट्यूनिसिन द्वारा बने चोल या टेस्ट के भीतर सुरक्षित रहता है। पांचवा, वयस्क जो प्राणी होता है उसका शरीर अपभ्रष्ट होता है, जिसमें देह गुहा या सीलोम एब्सेंट होती है। छठा कैरेक्टर देखिए, अखंड प्राणी हैं तथा इनमें उपांगों का अभाव देखने को मिलता है। सातवां कैरेक्टर, मुख या गिल रंध्र गिल साइफन पर तथा परिकोष रंध्र परिकोष साइफन पर स्थित होते हैं। आठवां लक्षण देखिए, पृष्ठरज्जु अर्थात नोटोकोड केवल इनमें लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है तथा लार्वा अवस्था में भी ये पूंछ तक ही सीमित रहती है। और ये नोटोकोड जो है वयस्क प्राणी में है, एडल्ट एनिमल में नहीं पाई जाती है। नवा लक्षण देखिए, आहारनाल पूर्ण विकसित होती है, ग्रसनी आकार में बड़ी होती है और थैलेनुमा होती है तथा कई पक्षमा भी गिल छिद्रों यानी स्टिग्मेटा द्वारा छिद्रित होती है। ग्रसनी में अधिग्रसनी पृष्ठपटल तथा अधोग्रसनी यानी एंडोस्टाइल उपस्थित होती है। 10वां लक्षण, ट्यूनिकेट्स के आहार में सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं तथा ये सीलियरी विधि द्वारा पक्षमाभी विधि द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। 11वां
लक्षण है ग्रसनी के चारों ओर परिकोष्ठ गुहा होती है, जो परिकोष्ठ गुहा होती है जो परिकोष्ठ रंध्र द्वारा ही बाहर खुलती है। 12वां लक्षण हृदय इनमें अधरतल पे सरल होता है, नलिकाकार एवं परिहृदय यानी पेरिकार्डियम के अंदर की ओर स्थित होता है। हृदय में रुधिर प्रवाह में विपरीत परिभ्रमण होता है। 13वां लक्षण विशिष्ट वेनेडोसाइट्स सेल्स इनमें पाई जाती हैं, जिनमें समुद्री जल से वेनेडियम ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। ये बड़ा मेन कैरेक्टर है जो यूरोकोडेट्स में पाया जाता है। 14वां लक्षण देखिए पृष्ठ यानी डोर्सल खोखली होलो नलिकाकार ट्यूबुलर तंत्रिका रज्जु नर्व कोड केवल इनमें लार्वावस्था में ही पाई जाती है। वयस्क प्राणी का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम एक छोटे तंत्रिका गुच्छिका के रूप में ही होता है। 15वां लक्षण देखिए जनन इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। निवही प्राणियों में यानी कॉलोनियल प्राणियों में अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकुलन या बडिंग विधि द्वारा होता है, और अधिकांशतः ये प्राणी उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल होते हैं। 16वां लक्षण परिवर्धन इनमें होता है डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष तथा एक मुक्त प्लावी लार्वा इनके जीवन काल में पाया जाता है, जिसका नाम है टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा में सभी कोडेट लक्षण जैसे पृष्ठ नलिकाकार खोखली तंत्रिका रज्जु तो एवं गिल छिद्र यानी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और नोटोकोड पाया जाता है। कायांतरण के समय पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकोड एवं तंत्रिका रज्जु एवं पृष्ठ रज्जु और साथ ही ये जो है ये लक्षण लुप्त हो जाते हैं। इसलिए ट्यूनिकेट्स में पाया जाने वाला कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव या प्रतिक्रमणी होता है, जो इनका जो लार्वा होता है वो अधिक उन्नत कैरेक्टर लिए हुए होता है, जबकि जो वयस्क होता है वो कम उन्नत लक्षण रखता है लार्वा की तुलना में। यूरोकोडेट्स का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोडेटा। हर्डमान ने बाह्य तथा पारिस्थितिक कारकों के आधार पर यूरोकोडेटा का वर्गीकरण किया। बाद में लाहली ने ग्रसनी में पाए जाने वाले विभिन्न परिवर्तनों के आधार पर भी ट्यूनिकेट्स को वर्गीकृत किया। गास्टोन 1895 ने ट्यूनिकेटा का वर्गीकरण शारीरिक एवं भूर्णीय लक्षणों के आधार पर किया। 1898 में पेरियर्स ने ट्यूनिकेट्स के प्रजनन अंगों की प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया तथा ट्यूनिकेट्स को एंटेरोगोना, प्लूरोगोना तथा हाइपोगोना में भी विभाजित किया। इसके बाद हार्टमेयर 1909 से 1911 तथा फिर दास 1957 ने यूरोकोडेटा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। देखिए वर्गीकरण यूरोकोडेटा का आपके सामने है। उपसंग यूरोकोडेटा को मूल रूप से 3 वर्गों में या क्लासेज में बांटा गया है, जिसमें वर्ग एसिडिएसिया, वर्ग थेलिएसिया और वर्ग लार्वेसिया। वर्ग एसिडिएसिया को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, उपवर्ग एंटेरोगोना और उपवर्ग प्लूरोगोना। और इसके बाद में वर्ग थेलिएसिया की बात करें तो वर्ग थेलिएसिया को जो है गणों में बांटा गया है। इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि उपवर्ग एंटेरोगोना को भी 2 गणों में डिवाइड किया गया है। पहला गण है फ्लेबोब्रेंकिया और दूसरा है एप्लांसोब्रेंकिया। फ्लेबोब्रेंकिया जो गण है उसका उदाहरण है एसिडिएसिया सियोना और एप्लांसोब्रेंकिया का उदाहरण है क्लेवियलिना। इसी प्रकार उपवर्ग प्लूरोगोना जो है उसके अंदर जो गण बांटा गया है वो है स्टोलिडोब्रेंकिया, उदाहरण है इसका बोटाइलस या हर्डमानिया। और वर्ग थेलिएसिया को हमने जो है 3 गणों में बांटा है। गण पायरोसोमाइडा, उदाहरण है पायरोसोमा, गण डोलियोलिडा, उदाहरण डोलियोलम, और गण सेल्पिडा, उदाहरण सेल्पा। इसी प्रकार वर्ग लार्वेसिया को भी हमने 2 गणों में बांटा है, एंडोस्टाइलोफोरा, उदाहरण ओइकोप्ल्यूरा है इसका, और एक गण है पॉलीस्टाइलोफोरा, उदाहरण है कोवा लेविस्किया। फिर है वर्ग फर्स्ट एसिडिएसिया की बात करें, इसके कैरेक्टर देखते हैं। देखिए वर्ग एसिडिएसिया के प्राणियों में यह प्राणी स्थानबद्ध होते हैं, एकल अथवा निवयी हो सकते हैं।
दूसरा चोल, इनका जो होता है टेस्ट वो स्थायी तथा चर्मी होता है। इनकी वृद्धि प्राणी की आयु बढ़ने के साथ साथ होती रहती है। तीसरा लक्षण, परिकोष्ठ रंध्र इनमें पृष्ठीय होता है, डोर्सल होता है। चौथा, ग्रसनी आकार में इनमें बड़ी होती है, जिसमें अनेक गिल छिद्र या स्टिग्मेटा पाए जाते हैं जो परिकोष्ठ गुहा में खुलते हैं। पांचवा, जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से इनमें देखने को मिलता है। छठा, निवयी प्राणियों में अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकुलन या बडिंग विधि द्वारा होता है। सातवां लक्षण है, लार्वा इनमें मुक्तप्लावी तथा पूंछयुक्त होता है। पेरियर्स ने वर्ग एसिडिएसिया को दो उपवर्गों में विभाजित किया। पहला उपवर्ग है एंटेरोगोना, इसमें पहला कैरेक्टर है अयुग्मित जननांग इनमें देखने को मिलते हैं। आंत्र जो है वो पास में स्थित होते हैं, अयुग्मित जननांग आंत्र पास में स्थित होता है। दूसरा, तंत्रिका ग्रंथि तंत्रिका गुच्छिका के अधरभाग में स्थित होती है। तीसरा लक्षण, लार्वा में प्रमस्तिष्क, नेत्र और ओटोलिथ पाया जाता है। चौथा लक्षण है मुकुलन, इनमें अधि हृदय स्तरीय एपिकार्डियल बडिंग होता है। लाहली ने एंटेरोगोना उपवर्ग को दो गणों ऑर्डर्स में विभाजित किया है। पहला गण फर्स्ट, फ्लेबोब्रेंकिया के अंदर देखिए, पहला लक्षण, ग्रसनी में इनमें सहायक नलिकाकार तथा आंतरिक अनुदैर्ध्य वाहिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा, आंत्रपास इनमें सामान्यतः ग्रसनी की पार्श्व में स्थित होता है। तीसरा, मुकुलन विधि द्वारा इनमें जनन काफ़ी कम होता है। इसके उदाहरण एसिडिएसिया, सियोना, डायाजोना, पेराफोरा और कोरेला। गण दो, एप्लासोब्रेंकिया के अंदर देखिए, पहला, शरीर दीर्घित होता है तथा उदर भाग इनमें सुस्पष्ट होता है। दूसरा, ग्रसनी में अनुप्रस्थ पक्षमा भी कटक पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य श्लाकाएं तथा वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। तीसरा, मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन सामान्यतः पाया जाता है। उदाहरण क्ले, वेलिना, डाइडेनेमस, पोलिक्लाइनम इत्यादि। उपवर्ग प्लूरोगोना के अंदर देखिए, पहला, जननांग युग्मित होते हैं, शरीर संहत या कॉम्पैक्ट होता है इनका। दूसरा, तंत्रिका ग्रंथि तंत्रिका गुच्छिका के पृष्ठ या पार्श्व में स्थित होती है। तीसरा, लार्वा में ओटोलिथ उपस्थित किंतु अलग से नेत्रक नहीं होते हैं। जबकि चौथा है, मुकुलन इनमें पार्श्वीय होता है। स्टोलिडोब्रेंकिया गण जी का है, उसके अंदर लक्षण देखिए, पहला, ग्रसनी में अनेक आंतरिक अनुदैर्ध्य श्लाकाएं पाई जाती हैं। दूसरा, ग्रसनी की दीवार पर अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं। तीसरा, मुकुलन इनमें कम देखने को मिलता है। उदाहरण है बोट्राइलस, हार्डमानिया, स्टाइला, मोलगुला। दूसरा गण है थेलिएसिया, इसमें देखिए लक्षण, पहला, ये मुक्तप्लावी तथा बेलापवर्ती प्राणी होते हैं। दूसरा, ये एकल अथवा निवयी प्राणी होते हैं। तीसरा, गिल रंध्र इनमें मुख तथा परिकोष्ठ रंध्र विपरीत सिरों पर स्थित होते हैं। परिकोष्ठ रंध्र पश्चीय या पोस्टीरियर होता है और गिल रंध्र मुख की ओर स्थित होते हैं। चौथा लक्षण, चोल इनमें स्थायी होता है, टेस्टा, तथा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। पांचवा, शरीर ढोलकाकार यानी बैरल शेप होता है तथा पूर्ण या अपूर्ण वलयाकार पेशी पट्टियाँ इनमें पाई जाती है। छठा लक्षण है, ग्रसनी में दो बड़े या अनेक छोटे छोटे गिल रंध्र या गिल छिद्र होते हैं। सातवां, वयस्क प्राणी में पूंछ, तंत्रिका रज्जु तथा पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होते हैं। वयस्क प्राणियों में जो है नर्व कोड और नोटोकोड दोनों एब्सेंट होते हैं। आठवां कैरेक्टर, जननांग इनमें युग्मित या पेयर्ड होते हैं। नौवां लक्षण, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मुकुलन या बडिंग द्वारा होता है। और 10वां लक्षण है, द्विरूपी डाइमॉर्फिक प्राणी है जिसमें पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाया जाता है। वर्ग थेलिएसिया को फिर 3 गणों में बांटा गया आगे। पहला गण है पायरोसोमाइडा। पायरोसोमिडा में जो है पहला लक्षण, यह निवही प्राणी हैं, कॉलोनियल प्राणी हैं। निवह खोखली बेलनाकार होती है तथा एक ओर से खुली एवं दूसरी ओर से बंद होती है। इसकी गुहा एक सम्मिलित अवस्कर द्वार या क्लोएका का निर्माण करती है। दूसरा लक्षण, स्फुरदीप्त फॉस्फोरेसेंट प्राणी होते हैं। तीसरा, चोल या टेस्ट की दीवार में अंत स्थापित बहुसंख्यक जीवक या जूइट्स पाए जाते हैं।
निवय ब्लास्टोजोइड्स की बनी होती है और ब्लास्टोजोइड्स जोएड वेलिंग होता है तथा मुकुलन के लिए भी ये सक्षम होता है। अंडजनक या ओजोइड अपूर्णतया विकसित होते हैं। चौथा लक्षण पेशीपट अल्प विकसित होते हैं और केवल शरीर के दोनों सिरों पर ही सीमित होते हैं। पांचवा कैरेक्टर गीलों की संख्या अधिक होती है, लगभग 50 तक। और छठा लक्षण है पूंछ युक्त लार्वा इनमें नहीं होता है। उदाहरण, इस गण में केवल एक ही वंश पायरोसोमा पाया जाता है। अगला गण है डोलियोलिडा। पहला लक्षण देखिए, शरीर इनका ढोलकाकार बैरल शेप्ड होता है। दूसरा, चोल या टेस्ट इनमें पतली और पारदर्शी होती है। तीसरा, पेशी पट्टियां पूरे शरीर के चारों ओर पूर्ण वलय के रूप में स्थित होती है। चौथा कैरेक्टर ग्रसनी में अनुदैर्ध्य शलाकाएं अनुपस्थित या एब्सेंट होती हैं। स्टिग्मेटा 2 पंक्तियों में इनमें पाए जाते हैं। पांचवा जो है लार्वा में पृष्ठरज्जु या नोटोकोड तथा पूंछ होती है। उदाहरण डोलियोलम। गण है सेल्पिडा के अंदर देखिए लक्षण, पहला शरीर कुछ कुछ तर्कु रूपी होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। दूसरा, पेशी पट्टियाँ अधर्त इनमें अपूर्ण होती है, लोअर साइड में होती है और अपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट। तीसरा, ग्रसनी में बड़े तथा एक जोड़ी गिल छिद्र होते हैं। चौथा, पूंछ युक्त लार्वा इनमें एब्सेंट होता है। इसका उदाहरण है सेल्पा। और अगला वर्ग है लार्वेशिया, जिसके अंदर पहला लक्षण मुक्त प्लावी होता है और बेलापवर्ती प्राणी होते हैं इसमें। दूसरा लक्षण, ये प्राणी चिरभूर्णता यानी नियोटेनी दर्शाते हैं, जिसमें लार्वा जो है, जो लार्वा रूप है ये जीवन भर इनमें बना रहता है। तीसरा कैरेक्टर है चोल, इनमें टेस्ट अस्थायी होता है और समय समय पर शरीर से ये उतरता रहता है और नया बनता रहता है। चौथा लक्षण है पूंछ पाई जाती है इनमें, जिनमें पृष्ठरज्जु यानी नोटोकोड एवं खोखली तंत्रिका रज्जु नर्व कोड उपस्थित होती है। गिल छिद्रों या स्टिग्मेटा की संख्या इनमें 2 होती है। छठा कैरेक्टर परिकोष्ठ गुहा इनमें एब्सेंट होती है। सातवां, इनमें गुदा यानी एनस शरीर की सतह पर अधरभाग में खुलता है। और आठवां कैरेक्टर है जन्नांग संयुक्त होते हैं, अर्थात उभयलिंगी प्राणी है, कायांतरण इनमें नहीं होता है। नौवां है, यह प्राणी दूसरे ट्यूनिकेट्स के लार्वा के समान होते हैं, जिनमें पूंछ पाई जाती है। इन्हें अपेंडिकुलेरियनस भी कहते हैं। वर्ग लार्वेशिया को 2 गणों में फिर आगे और विभाजित किया गया है। गण फर्स्ट एंडोस्टाइलोफोरा, इसका लक्षण है ग्रसनी में एंडोस्टाइल पाई जाती है। उदाहरण है ओइकोप्लूरा एपेंडिकुलेरिया। अगला गण दूसरा पोलिस्टाइलोफोरा, ग्रसनी में एंडोस्टाइल इनमें एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। उदाहरण कोवालेवेस्किया। थैंक यू।